हेलो गाइस, वेलकम टू द कृष्णा कुमार सब। कृष्णा कुमार सब में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। तो हम परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा बेसिक जो है वो कंप्लीट हो जाए, जिससे हम बड़े बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास दिया होगा 20%, तो उसका फ्रैक्शन रूप क्या होगा 1/5। इस तरह से हमें नंबर दिए होंगे तो उसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे, और इस तरह से परसेंटेज दी होगी तो उसको हम परसेंटेज बोलेंगे। परसेंटेज मीन अपॉन 100। फिफ्टी परसेंट तो ये जो है परसेंटेज में दिया है, जो कि टोटल है 100% के। और हाफ 1, इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लेंगे। 1/2 ये फ्रैक्शन होगा। 1/2 मीन 50%। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना हो तो हम अपॉन 100 करेंगे। जैसे 20% का फ्रैक्शन निकालना है तो 20/100 सॉल्व करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। और फ्रैक्शन से परसेंटेज तक जाना हो तो इसको मल्टीप्लाई, जो हमारे पास फ्रैक्शन दी गई होगी उसका हम मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो 1/5 इंटू 100, तो हमारे पास आ जाएगा 20%। फिर हमारे पास परसेंटेज के लिए एक चार्ट है जिसको आप लर्न कर लीजिए। अगर आप ये चार्ट लर्न कर लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे, तो क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे हमारे पास फ्रैक्शन है 1, तो इट मीन कितनी परसेंटेज है 100%। अगर हाफ तो 50%, 1/3 तो 33 एंड 1/3%। 1/4 इक्वल टू 25%। 1/5 इक्वल टू 20%। 1/6 इक्वल टू 16 एंड 2/3%। 1/7 इक्वल टू 14 एंड 2/7%। 1/8 इक्वल टू 12.5%। 1/9 इक्वल टू 11 एंड 1/9%। 1/10 मीन 10%। 1/11 9 and 1/11%। 1/12 8 and 1/3%। और 2/5 फ्रैक्शन का होगा 40%, 3/5 का होगा 60%, और 4/5 का होगा 80%, और 3/4 का होगा 75%। तो ये चार्ट आप याद कर लेना ताकि क्वेश्चन आसानी से बन जाए। फिर है हमारे पास 25%। 25 जो है वो फ्रैक्शन 1/4 है, तो 1 जो है वो परसेंटेज, और जो 4th है वो हमेशा डिनोमिनेटर होगा। 4th जो है वो डिनोमिनेटर है, तो 1 जो है वो 100% है, तो 4th क्या है, 4th जो है वो इक्वल है 100% के। और इसका 1 का पार्ट होगा 25%। फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है 25%, जो कि इक्वल है 100 के। तो फाइंड द नंबर। तो 25% जो है वो उसका फ्रैक्शन है
1/4, तो 25% जो है वो उसे कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि 100 आए 4 से, तो 25 इंटू 4 100 और 100 इंटू 4 400। एज्यूम 100 जो है वो डिनोमिनेटर होगा, एक्सपेंडिचर होगा या इन्वेस्टमेंट होगा या कैश प्राइस को कॉस्ट प्राइस होगा, तो उसको हम एज्यूम 100 ही करेंगे। तो हमारे पास हमें नंबर फाइंड करना था, तो हमने नंबर फाइंड कर लिया 400, और एक नंबर है हमारे पास 100 और दूसरा जो है वो 400 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एसपी दिया है हमारे पास 7700 और परसेंटेज दी हुई है हमारे पास 16 एंड 2/3% और कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करना है। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, और ये जो परसेंटेज दी हुई है हमारे पास, ये इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/6। जो 1 है उसको हम प्रॉफिट मान लेंगे, और जो 6 है वो टोटल, वो उसको हम कॉस्ट प्राइस मान लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 6 और प्रॉफिट है हमारे पास 1, तो एसपी कितना होना चाहिए हमारे पास, इसको प्लस कर लेंगे, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस होगा हमारे पास 7। तो 7 की जो टोटल एसपी है 7, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास दी हुई है 7700, तो उसको लिख लेंगे हम 7700, और एक की वैल्यू निकालेंगे हम, तो अपॉन 7 हमारे पास एक की वैल्यू आ गई 1100। तो हमने सेलिंग करी है 6 यूनिट, तो हमने जो है एक यूनिट की वैल्यू है 1100, तो हमने 1100 से 6 को जो है मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6600। तो सीपी कितना होगा 6600। फिर है हमारे पास एसपी दिया हुआ है क्वेश्चन में, एसपी है हमारे पास 6400 और लॉस है 11 एंड 1/9%, और जिसका फ्रैक्शन है 1/9। तो हमने फिर से सीपी कैलकुलेट करना है, तो सीपी कैसे कैलकुलेट होगा, सीपी को हम क्या मान लेंगे 9 और प्रॉफिट मान लेंगे 1 को। तो ये लॉस है, प्रॉफिट नहीं है लॉस है, तो माइनस करेंगे हम 1, तो एक लॉस है 1, तो इसको माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास एसपी आ जाएगा 8, और एसपी की वैल्यू कितनी है 6400, जो कि 8 के बराबर है, 8 = 6400। हमने एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो हमने 64 डिवाइडेड बाई 8 कितना 800, तो 800 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 7200। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वी ऐड 16th and 2/3% of a number in itself it becomes 770, find the number। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इफ वी ऐड 16 2/3% ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है जिसपे हम 16 एंड 2/3 को जो है वो हम ऐड करते हैं, तो वो जो है वो नंबर बन जाएगा 770। तो वो नंबर क्या है एक्चुअल, वो फाइंड आउट करना है। तो 16 एंड 2/3 की फ्रैक्शन क्या है 1/6, 6 जो है वो 100% है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास नंबर है 6, जिसमें हम ऐड करते हैं 1, ये ऐड करेंगे हम 1, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 7। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 770।
770 को डिवाइड करेंगे हम 7 से तो हमारे पास 110 आ जाएगा, जो एक नंबर की वैल्यू होगी। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से तो उसका आंसर आ जाएगा 660। तो हमारे पास आंसर है वो नंबर क्या था, 660। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वी सब्सट्रैक्ट 14/27% ऑफ ए नंबर फ्रॉम इटसेल्फ वी गेट टू 2400, फाइंड द नंबर। फिर से हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इसका परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन क्या है इसका, 1/7। तो 7 जो है वो 100% है और 1 जो है वो एक्चुअल नंबर है। तो 7 से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 जो कि आ जाएगा 6। तो 7th जो है वो है बराबर है 2400 के, सॉरी 6 आया हमारे पास टोटल। तो 6 की वैल्यू है 2400। तो हमने 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 24 डिवाइडेड बाई 6 जो कि आएगा हमारे पास 400। तो हमने 400 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, जो कि हमारी वैल्यू आ जाएगी 2800। ये दोनों सेम इक्वेशन थी, लेकिन ये माइनस सब्सट्रैक्ट किया और ये ऐड किया। थोड़ा इसमें लिखने का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, बाकी ये सेम ही चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी सब्सट्रैक्ट 11th and 1/9% ऑफ 8100 फ्रॉम इटसेल्फ फाइंड द नंबर। तो फिर से सब्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है और सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए जो हमारे पास परसेंटेज दी हुई है उसका हम फ्रैक्शन निकालेंगे। तो हमारे पास फ्रैक्शन है 1/9 इंटू 1/9 इंटू 8100 जिसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 900। तो 8100 से हम लेस कर देंगे 900 तो हमारा आंसर आ जाएगा 7200। ये सिंपल क्वेश्चन था। इसमें इफ़ वी सब्सट्रैक्ट 11/9% ऑफ 8100, तो 8100 हमारे पास दिया हुआ था पहले ही। तो फ्रॉम इटसेल्फ फाइंड द नंबर, तो हमने डायरेक्ट नंबर फाइंड आउट करना था। तो फ्रैक्शन हमारे पास 1/9 दिया हुआ था, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे किसका था 1/9% 8100 का, तो जो कि जिसकी वैल्यू है 900। तो हमने 1/9 जो है वो पार्ट जो है वो सब्सट्रैक्ट किया, यानी कि 8100 से हमने सब्सट्रैक्ट किया 900, जिसका आंसर आ गया 7200। If we add 550 in 37.5% in a number, we get the same number again. Find the number. तो सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, तो इसमें भी सबसे पहले हमने फ्रैक्शन निकालना है। 37.5% जो है वो सॉल्व करना है हमने। वो फ्रैक्शन आया हमारे पास 3/8। तो 3/8 में जो है हम प्लस करेंगे, 3/8 में जो हम प्लस करेंगे वो 1 + 8 जिसकी वैल्यू है 550। तो हमारे पास 3 है जिसमें हम ऐड करेंगे 550
तो जो कि बराबर है 5 के। और डिनोमिनेटर था हमारे पास 8। तो 5 की वैल्यू है 550, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 550 डिवाइडेड बाई 5, 110। तो 110 मल्टीप्लाई 8, 880। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये 5 जो है वो लेस करेंगे हम 8 में से 9, तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो 5 की वैल्यू होगी 550। इन सिंपल वर्ड्स 37.5% का फ्रैक्शन है 38। तो 38 का जो है वो बैलेंस है वो 5 है, और 5 की वैल्यू जो है वो 550 है, और 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 110 निकल जाएगी। हमने टोटल की वैल्यू निकालनी है, तो टोटल जो है वो 8 है। तो 8 इंटू 110, 880 आंसर आ जाएगा हमारे पास। इफ द सैलरी ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सैलरी ऑफ ए इज 16.2% लेस देन B, by how much percent does B salary more than A? तो सबसे पहले A रेसो B हमारे पास दी हुई है। जैसे इसका सबसे पहले तो फ्रैक्शन 1/6 जो है वो फ्रैक्शन है, 6 जो है वो टोटल है, जिससे लेस करेंगे हम 1, और जो कि टोटल आएगा हमारे पास 5। तो 6 जो है वो 100% है। फिर ए बी की परसेंटेज निकालनी है हमें। तो हमारे पास अगर बी जो है वो 6 है, तो ए जो है हमारे पास 5 आएगा, और इनका डिफरेंस है 1। जिसके साथ कंपेयर किया जाता है उसे हमेशा डिनोमिनेटर में लाते हैं। तो कितने परसेंट ज़्यादा होगा वो, जो ए बी से ए जो है वो कितने परसेंट ज़्यादा है? 20%। 1/5 जो है वो कितने के बराबर है? 20% के। बी की सैलरी जो है मोर देन ए से ए है, बी की सैलरी मोर देन ए है। तो हम मान लेते हैं फ्रैक्शन 1/6, तो बी की सैलरी 6 है, तो उससे 1 लेस करेंगे जो कि 5 होगा। तो ये आ गई ए की सैलरी। और हम डिनोमिनेटर में हमेशा किसको लेंगे? जिसे कंपेयर किया जाता है। तो कंपेयर किससे कर रहे हैं? ए से, मोर देन ए। तो हम ए की वैल्यू कितनी है? 5, तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो 1/5 इक्वल टू 20%। जिसके साथ कंपेयर किया जाता है उसे हमेशा डिनोमिनेटर में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, P is 6 times as large as Q by how much percentage Q is less than P? तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो P की वैल्यू है हमारे पास 6, और Q की हमने फाइंड आउट करनी है, तो हमने 1 मान ली, और P से कंपेयर कर रहे हैं हम, तो
P less Q equal to 5. तो if Q is 1 then P is 6. तो कंपेयर कर रहे हैं हम 6P से, तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे 6 और डिफरेंस आ गया हमारे पास 5/6, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 83.33% आ जाएगा। 5/6 इंटू 100 83.33%। और दूसरा मेथड ये भी है इसको कैलकुलेट करने का, सिंपल 1/6 P डिनोमिनेटर तो हम वही करेंगे जिससे कंपेयर कर रहे हैं, तो P से कंपेयर कर रहे हैं तो 6 जो है वो डिनोमिनेटर आ जाएगा 1/6 इंटू 5, जो कि बराबर है 16 2/3% इंटू 5। तो 16 प्लस 2/3 इंटू 5 इक्वल टू 80 प्लस, सबसे पहले 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 से तो 80 आ जाएगा, प्लस 5 इंटू 2 10 और 3 का 3, जिसको सॉल्व करेंगे हम 80 प्लस 3 and 1/3, 3 प्लस 3 and 1/3 इक्वल टू 83.33। तो ये दूसरा तरीका था इसको कैलकुलेट करने का। फिर हमारे पास दूसरे टाइप के क्वेश्चन चलते हैं। जैसे हमारे पास दी हुई है रेशो A is to B, B is to C, C is to D। तो इस तरह से हमारे पास ये रेशो दी है, ए बी की रेशो ये दी हुई है, बी सी की रेशो ये दी हुई है और सी डी की रेशो ये दी गई है। तो फाइंड ए डी, हमने सिर्फ ए डी कैलकुलेट करना है, तो हमने सिंपली ये एक इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये ए की रेशो आ जाएगी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट डी की रेशो आ जाएगी। जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 4 24 और 3 इंटू 4 इंटू 5 इक्वल टू 16, जिसको हम 12 से काटेंगे तो ये 12 इंटू 2 24 और 12 इंटू 5 60। तो हमारे पास रेशो आ गई 2:5। अब हम कुछ PYQ एग्जाम्पल्स लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाई 12.5% इन फर्स्ट ईयर एंड 33.1/3% in second year. After 2 years, the populations become 2700. Find populations in starting. तो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन निकालेंगे। 12.5% का फ्रैक्शन है 1/8 और 33.1/3% का फ्रैक्शन है 1/3। इसके बाद ये ओल्ड रेशो आ गई है हमारे पास 8 to 9 प्लस करेंगे 9 और 3 में प्लस 1 करेंगे तो वो आएगा 4। तो ये आ गई ओल्ड रेशो और ये न्यू रेशो। तो आमने सामने हो तो हम इसको काट भी सकते हैं। जैसे यहाँ 3 है तो 9 को हम काट सकते हैं, तो यहाँ आ गया 3 और 4 को 8 को हम 4 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। तो यहाँ 2 का 2 आ गया और यहाँ 3 का 3 आ गया। फिर इसके बाद 3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ दी गई है हमारे पास पॉपुलेशन 2700। तो जो न्यू है उसकी रेशो है, उसकी वैल्यू जो है वो 2700 है। तो हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो 27
डिवाइडेड बाई 3 जिसकी वैल्यू आ गई 900। तो यहाँ पर भी हम इंटू 900 कर देंगे जिसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1800। तो ये हमारा आंसर होगा 1800। तो पॉपुलेशन स्टार्टिंग में क्या होगी 1800 और अभी कितनी है 2700। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज्ड बाई 14.27% in first year, 25% in second year, after 2 year population is 4100। स्टार्टिंग पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है हमने फिर से। तो पहले जो है वो 14 का फ्रैक्शन है 1/7 और 25% का फ्रैक्शन है 1/4। तो सबसे पहले 7 + 1 आ गया 8 और न्यू जो दूसरे सेकंड ईयर में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई वो 4th है। तो 4th + 1 5। तो इसके बाद इसको आमने सामने कटिंग कर लेंगे हम। तो 4 से 8 को काट लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। 5 × 2 10, ये आ गई न्यू पॉपुलेशंस की वैल्यू। और ये 7 × 7 का 7 आ गया, ये आ गई ओल्ड पॉपुलेशंस की वैल्यू। लेकिन ये अभी वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ हम ट्रिक से हम सॉल्व कर रहे हैं। वो है जिसमें 10 की वैल्यू है, कितनी हो रही है पॉपुलेशन 4100। तो 10 जो है वो 4100 के बराबर है। तो हमने 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 4100 डिवाइडेड बाई 10 जो कि 410 आ जाएगा, जिसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 × 410 इक्वल टू 2870। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन की वैल्यू आ गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए पर्सन लॉसेस 75% ऑफ हिज मनी इन फर्स्ट बेट, 75% ऑफ रिमेनिंग इन सेकेंड बेट एंड 75% ऑफ रिमेनिंग इन फाइनल बेट, रिटर्न होम विद 2 रुपीज़। तो इसमें रिमेनिंग मीन रेशो, तो रेशो की तरफ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 75% जो है वो 3/4 हुआ। तो कितनी बैट हुई 3 बार। तो 4 4 4 3 बार हुई तो -3 -3 -3। तो 4 से -3 करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई 1 1 1, तीनों बारी 1 1 1। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितने आए हमारे पास 1, और यहाँ कितने मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 4 × 4 64। तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है। 1 की वैल्यू जो है वो कितने रुपीज़ के साथ घर लौटा 2 रुपीज़ के साथ। तो 1 की वैल्यू आ गई 2। तो 64 की वैल्यू कितनी हो गई 64 × 2 इक्वल टू 128। तो ये सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आंसर है 128। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए गिव्स 33/1/3% ऑफ हिज इनकम टू बी and spend 50% of remaining money on clothes and left with 1270. Find his income. तो सेम ये भी इसी तरह से होगा, लेकिन ये 2 बार ही इसकी कैलकुलेशन होगी। जैसे फर्स्ट टाइम ए गिव्स 33 and 1/3 जिसका फ्रैक्शन है 1/3 और 50% का फ्रैक्शन है 1/2 हाफ।
तो सबसे पहले तो 3 से हम माइनस करेंगे 1 जो आएगा 2, और 2 से माइनस 1 करेंगे जो कि आ गया 1। तो 2 से 1 जो है वो 2 से हम 2 काट लेंगे, तो फिर हमारे पास वैल्यू आ गई, एक साइड 1 और दूसरी साइड 3। तो एक की वैल्यू कितनी है 1270। तो ये 1270 आ गया, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 3810। तो कितनी इनकम हुई उसकी 3810। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए मैन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड and 5% of remaining on transport and donates 120 rupees. He left with 1400. Find his income. तो सबसे पहले 20% 1/5 और 5% 120 ये इसने स्पेंड किया। तो 5 लेस 1 4 और 5 माइनस 1 20 माइनस 1 19, जिसकी हम कटिंग कर लेंगे। 4 से कटिंग होगी 20 की, यहाँ आएगी वैल्यू हमारे पास 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, और यहाँ पे 19 का 19। तो 19 की वैल्यू है 1400 जो कि यहाँ दिया हुआ है। उसके पास 14 रुपीज़ लेफ्ट रहते हैं, 14 रुपीज़ हैं इसके पास। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, इसने जो है वो डोनेट भी करे हैं 120 रुपीज़। तो डोनेट के साथ हम डोनेट भी हैं तो उसको भी हम इससे लेस करेंगे, 14 है उसे लेस करेंगे 1520 रुपीज़। फिर हम एक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 80। फिर 80 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 से, तो 2000 मीनिंग 2000 उसकी इनकम होगी। फिर कुछ इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, जिसमें टोटल वैल्यू भी दी होगी आपके पास, और जो उसके पार्ट होंगे उनकी वैल्यू भी आपको दी गई होगी। ऑल वैल्यूज आर गिवन। तो इसका एग्जांपल है हमारे पास, अ शॉपकीपर परचेज्ड फ्यू आर्टिकल्स एट 7780 रुपीज़। ही सोल्ड 2/5 of them at a profit of 13%. Calculate the percentage of profit he must sell remaining to get 19% overall profit. तो जहाँ परसेंटेज पूछी जाती है वहाँ नंबर्स का कोई रोल नहीं होता। तो हम सीधे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है 2/5, जो 5th है वो 100% के बराबर है। 2 फिर नेक्स्ट जो है प्रॉफिट ऑफ 13%। तो जब वो 2/5 सेल करता है तो वो प्रॉफिट है उसका 13%। तो टोटल सेल कितनी होगी उसकी 26, 13 इंटू 2, और हमने निकालनी है। और थर्ड जो है वो हमने सेल करी, तो हमने कितने प्रॉफिट पे सेल करी वो हमने फाइंड आउट करना है। तो वो भी हमने फाइंड आउट करना है, और कितना प्रॉफिट कमाया वो भी हमने फाइंड आउट करना है, और कितना सेलिंग प्राइस है वो भी। तो 2 और 3 को प्लस करेंगे हम 5 जो है वो 100% के बराबर है, और टोटल जो प्रॉफिट है उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ जो वो है 19%। तो वो 19% है, तो 19
इंटू 5 जो है वो 95, तो टोटल उसको इनकम हुई वो है 95। तो 95 से लेस करेंगे हम 26, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 69, और 69 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो प्रॉफिट आ जाएगा मेरे पास 29%, जो कि इसका आंसर है। तो हम इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम जो सबसे पहले इसका प्रॉफिट था उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, और जो इसका लास्ट में ओवरऑल प्रॉफिट है उसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम इस मेथड से जो हमसे पूछा गया है उसका आंसर आसानी से दे सकेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए शॉपकीपर गुड्स परचेज्ड ऑफ 7,000 rupees, sale to 7th, 8, 15% profit. Want overall profit 10%, रिमेनिंग पार्ट क्या होगा इसका? तो सेम इसी तरह से 2 और 7 का डिफरेंस है 5, तो 2 इंटू जब वो 2/7 पार्ट सेल कर रहा है तो 15% प्रॉफिट कमा रहा है, तो 15 इंटू 2 इक्वल टू 30, और टोटल जो है वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो कितना प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट उसका 10, और 7th जो है वो टोटल 100% के बराबर है, तो इसलिए हम यहाँ पे 7 करेंगे, 7 इंटू 10 70 से लेस करेंगे हम 30, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 40, और 40 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा 8%, तो 8% जो है रिमेनिंग पार्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शॉपकीपर 3/4 आइटम्स सेल 20% प्रॉफिट, रिमेनिंग आइटम्स सेल एट कॉस्ट प्राइस, फाइंड आउट ओवरऑल प्रॉफिट। हमें ओवरऑल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास फ्रैक्शन दी गई है 3/4, तो 3 इंटू 20 इक्वल टू 60, और 4 इंटू 15 हमने कैलकुलेट करना है, 15 हमने कैलकुलेट करना है, तो ओवरऑल 20% प्रॉफिट, रिमेनिंग आइटम सेल्स एट कॉस्ट प्राइस, फाइंड आउट ओवरऑल प्रॉफिट। तो जब वो थर्ड पार्ट सेल करता है तो प्रॉफिट होता है उसको 20%, जो कि वैल्यू आ जाती है हमारे पास 60, तो 1 और 1 को सेल करता है वो बिना प्रॉफिट के, तो वो 0 प्रॉफिट, तो वैल्यू भी 0। फिर उसके पास बैलेंस है 4 इंटू 15 इक्वल टू 16, तो CP जब 100 है तो SP भी 100 होगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 15। इस तरह से हम रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। यू नीड वर्क टू बेसिक्स, आप बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, फिर आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।